अच्छा, हम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है सेविंग का फॉर्मूला। सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 25,000 मंथली सैलरी उसकी, तो उसकी इनकम 25,000 है, उसका घर का खर्चा है 15,000, तो हर महीना वो कितना सेव करता होगा? 10,000। 25 माइनस 15 तो आपको मिल जाएगा 10,000। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है ये। अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ। दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ मतलब भाई जितना भी वो पैसा कमाती हर महीना उसका 90% क्या कर देती है? वो खर्च कर देती है। स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च, ठीक है। मगर वो कितना कमाती है वो नहीं दिया क्वेश्चन में। और क्या बोला है? एंड सेव्स 120 रुपीज़। तो हर महीना कितना पैसा सेव होता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 120 रुपीज़। क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो हर महीना वो कितना कमाती है वो फाइंड करना है। तो हमको पता ही नहीं कि हर महीना कितना कमाती है वो नहीं मालूम, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? एक्स। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ अलका बी एक्स। एक्स ले लिया हमने। एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा? भाई क्वेश्चन में बोला है कि जो भी ये पैसे कमाती है उसका 90% एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 90% ऑफ इनकम। तो 90% को कैसे लिखते हैं? 90/100। इनकम आपका एक्स है, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ये क्या बचा? 9/10। तो हमने लिख दिया 9/10, यहाँ पे एक्स है तो एक्स। तो एक्सपेंडिचर आपको क्या मिला? 9/10x। अब आपको सेविंग का फॉर्मूला पता है भाई, इनकम में से खर्चे माइनस करोगे तो आपको सेविंग मिलेगा। और सेविंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, इनकम एक्स अज्यूम किया हुआ है, एक्सपेंडिचर आपका क्या है? 9/10x। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होगा? ये 10x से मल्टीप्लाई करेगा ऐसे, फिर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर नीचे नीचे ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू एक्स क्या होगा? 10x, बीच में माइनस है तो माइनस, 9x इंटू 1 9x, और नीचे 10 इंटू 1 10। अच्छा इतना हुआ। अब ये 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो 120 से मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। 10x में से 9x माइनस करोगे तो 1x आएगा, सिर्फ x लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? x/10, और यहाँ पे 120 था। अब ये 10 इधर आएगा तो 120 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 120 इंटू 10 करोगे तो 1200 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल गया? 1200। x था क्या? x था हमारा इनकम। तो हर महीना ये कितना कमाती है अलका? 1200 रुपये, 1200। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेम इसके बेस पर ही है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। निखिल स्पेंड्स 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। भाई वो जो भी पैसा कमाता है उसका 5% बच्चों की पढ़ाई में खर्च करता है, ठीक है। इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, और 14% जो कमाता है उसका क्या करता है? वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। 3% डिपॉजिट करता है बैंक में, और 40% क्या करता है? डेली के उसके खर्चे हैं, जो घर के खर्चे जो भी है वो 40% है। ही वॉज लेफ्ट विथ मतलब बचा, सेविंग्स। ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ 19,000। तो मंथ के एंड में उसके पास कितना पैसा बच जाता है? 19,000। वॉट वॉज हिज इनकम दैट मंथ। उस मंथ में उसकी इनकम क्या है वो फाइंड करना है। सेविंग दे दिया है 19,000, सेविंग दे दिया है 19,000। तो इनकम आपको फाइंड करने बोला है, तो हम लेंगे लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी एक्स। एक्स ले लिया। हर महीना वो कितना का पैसा कमाता है? एक्स रुपीज़। टोटल आउटफ्लो और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। इनकम का उसके पास से आउटफ्लो कितना होता है? आउटफ्लो मतलब पैसा कितना जाता है उसके पास से। फॉर एग्जांपल वो 50,000 कमाता है तो उसके पास से कितना जा रहा है? तो चिल्ड्रन एजुकेशन में 5% चला जाता है उसकी इनकम का। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर देता है 14%, डिपॉजिट करता है बैंक में 3%, और डेली के उसके जो एक्सपेंसेस है वो 40% है। इन सबको प्लस करेंगे तो 62% होता है। ये 62% टोटल आउटफ्लो ऑफ इनकम। आउटफ्लो मतलब पैसे उसके पास से जाते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चे हो जाते हैं। तो जो भी इनकम कमाता है उसका 62% इसके पास से जाता है, तो बचेगा कितना इसके पास? तो चलो देखते हैं। तो टोटल आउटफ्लो दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम 62% ऑफ इनकम। जो भी इनकम कमाता है उसका 62% इसके पास से जाता है। तो 62% को कैसे लिखेंगे? 62/100, इनकम को x, ठीक है। इसको एज इट इज रखो। हमको फॉर्मूला पता है भाई, सेविंग का फॉर्मूला क्या है? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग हमारा कितना है? 19,000 क्वेश्चन में दिया है। इनकम को हमने x माना है, और टोटल एक्सपेंडिचर अब भी हमने निकाला 62/100x। तो 62/100x। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू एक्स करोगे तो 100x, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 62x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 62x इंटू 1 करोगे तो 62x होगा, नीचे 100 है तो 100।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे जैसे समझाया था अभी मैंने। अब 100x में से 62x माइनस करोगे तो 32x आ जाएगा, 38x आ जाएगा। ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, देखो 19,000 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या बच गया 38x, ये 38x x से मल्टीप्लाई कर रहा है 38, तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा। अब आप क्या करोगे भाई, 19 का टेबल आता है आपको, 19 वन जा 19 टू जा कर दो, यहाँ पे कितने जीरो बच गए, 5 जीरो है बराबर, तो 1 लिखा और 5 जीरो आपने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, 2 से इसको कट करोगे, 2 वन जा 2 फाइव जा, और यहाँ पे 4 जीरो बचेगा, तो 5 के बाजू में 4 जीरो बचा, तो x इक्वल टू 50,000। तो इसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी 50,000। इसके बेसिस पे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 समीरा मिस से रिलेटेड है। चलो, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम, जो भी पैसे कमाती है उसका 90% स्पेंड हो जाता है, और डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज, 3% ये सोशली यूजफुल कॉजेज में स्पेंड कर देते हैं। तो इफ शी लेफ्ट विथ ₹1750 एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में इसके पास कितने पैसे बचते हैं 1750, मतलब ये सेविंग दिया हुआ है। वॉट वॉज हर एक्चुअल इनकम, इसकी एक्चुअल इनकम क्या है वो फाइंड करना है। तो हमको नहीं पता इनकम क्या है, तो हम लेट करेंगे, लेट द मंथली इनकम ऑफ समीरा बी एक्स ले लिया हमने। फिर हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च होता है इनके पास से। तो स्पेंड करते हैं ये 90% और डोनेशन देते हैं 3%, इन दोनों को प्लस करोगे तो 93% हो जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, इनकम का खर्च, इनकम में से कितना पैसा इनके पास से चला जाता है, 93% खर्च होता है, इनकम का 93% इनके पास से खर्च हो जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम कितना होगा 93% ऑफ इनकम, तो 93% है तो 93/100 इंटू इनकम को x लिया, तो ये वही हो जाएगा 93/100x। अब आपको पता है सेविंग का फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग क्वेश्चन में दिया 1750, इनकम है x और ये क्या है 93/100x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स 100x, माइनस है तो माइनस 93x, और नीचे 100 आएगा, यहाँ पे 1750। अब यहाँ पे देखो ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1750 इंटू 100, और यहाँ पे क्या बचेगा 100 माइनस 93, तो 7x आएगा। ये 7x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा। अब आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 वन जा 7 टू जा करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 14 माइनस करा तो 3, तो 3 बाजू वाले को 35 हो गया, 7 फाइव जा 35, एक जीरो बचा, एक जीरो लिख दिया। इन शॉर्ट 7 से इसको डिवाइड किया तो 250 आया, यहाँ पे 100 है, 250 इंटू 100 करोगे तो 25,000 आ जाएगा। तो मंथली इनकम ऑफ समीरा कितनी है 25,000 रुपये। समझ में आया क्या, कुछ पूछना है? 3 क्वेश्चन सेम थे, इजीली हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ 50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। सुमित ने 50,000 रुपये किसी से उधार लेकर बोरो किया और बिजनेस स्टार्ट किया उससे। तो जो भी बिजनेस में पैसे लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, भले आप कहीं से भी लेके आओ, बिजनेस में जो पैसे लगते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं कैपिटल। तो इसने बोरो करके कहीं से लाया और बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो बिजनेस में पैसे कितने लग गए 50,000। तो इन शॉर्ट कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया फूड प्रोडक्ट बिजनेस में 50,000। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस हुआ उसको बिजनेस में, क्योंकि इसको शायद उसको बिजनेस जमा नहीं या तो उसको करने आता नहीं होगा, लॉस हो गया। फूड प्रोडक्ट बिजनेस में 20% लॉस हुआ। अब उसको समझ में आ गया कि फूड प्रोडक्ट बिजनेस अपने बस की बात नहीं है, तो ये क्या किया इसने, ये बिजनेस बंद किया और एक नया दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल मतलब भाई वो बिजनेस बंद किया, उससे जितना भी पैसा था वो निकाल लिया। रिमेनिंग कैपिटल मतलब क्या, बचा हुआ कैपिटल। भाई लॉस हुआ 20%, तो 50,000 का 20% होता है 10,000। बिजनेस में 50,000 डाला, 10,000 का नुकसान हो गया, अब बिजनेस में 40,000 पड़े हुए। अब बोलता है कि भाई अब मैं और बिजनेस करूंगा तो और नुकसान होगा, इससे अच्छा है बंद कर देता हूँ, जो पैसे बचे हुए हैं मेरे पास उससे नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसके पास पैसे कितने बचे होंगे 40,000। तो ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस। भाई अब नया बिजनेस कौन सा स्टार्ट हो रहा है, स्वीट बिजनेस, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, इसमें इसको प्रॉफिट हो गया 5%। तो जो 40,000 डाला था उसका 5% होता है 2,000, 40 डाल के 42 हो गया अब इसका
कैपिटल। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल मतलब शुरुआत में इसके पास तो 50,000 था, तो जो शुरुआत में पैसा था वो ओरिजिनल कैपिटल। ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 फर्स्ट बिजनेस में नुकसान हुआ, सेकंड बिजनेस में 2,000 का नुकसान प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल देखें तो 8,000 का नुकसान अभी भी है। बात समझेगा, फर्स्ट बिजनेस में 10,000 का नुकसान हुआ, मगर सेकंड बिजनेस स्टार्ट किया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 8,000 का नुकसान ही है। 10,000 का नुकसान मतलब लॉस और 2,000 का प्रॉफिट, ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी मैं नेगेटिव में हूं 8,000। बात समझे क्या? तो ओरिजिनल कैपिटल से कंपेयर किया जाए तो अभी भी मैं नुकसान में हूं, और वो भी कितना? 8,000। चलो देखते हैं। फूड प्रोडक्ट बिजनेस, पहला बिजनेस इसका क्या है? फूड प्रोडक्ट बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितना है? 50,000। बिजनेस में कितना पैसा डाला? 50,000। लॉस कितना हुआ? क्वेश्चन में बोला 20% का लॉस हुआ है, तो जो भी पैसे इसने डाले उसका 20%, तो 50,000 का 20%, तो 20 लिखोगे, परसेंट की साइन हटेगी तो नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 5,000 है और यहाँ पे 2 है, तो 5,000 इंटू 2 करोगे तो 10,000 का लॉस हो गया। तो अब रिमेनिंग कैपिटल, इस बिजनेस में कितना पैसा इसके पास बचा हुआ है? तो अमाउंट इन्वेस्टेड 50,000, उसमें से लॉस हो गया, माइनस कर दोगे 50,000 माइनस 10,000, 40,000 इसके पास क्या है? रिमेनिंग कैपिटल। इस बिजनेस में 40,000 बचा हुआ है। अब क्या करते हैं? ये बिजनेस बंद करके एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्वीट बिजनेस स्टार्ट किया। अब 40,000 बचा था, यही पैसा इस बिजनेस में डाला, तो कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया इसमें? 40,000, मगर इस बिजनेस में इसको 5% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो 40,000 डाला है, 5% का प्रॉफिट, तो परसेंट की साइन हटाओ, 5/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 5, तो 2 जीरो का 2 जीरो लिख दो, 5 इंटू 4 करोगे तो 20, इन शॉर्ट 2,000 का प्रॉफिट हो गया। रिमेनिंग कैपिटल, इस बिजनेस में कैपिटल कितना है? 40 मैंने डाला था, 2,000 प्रॉफिट हो गया, 42 हो गया इन शॉर्ट, तो 40,000 प्लस 2,000, 42,000। तो लॉस ऑन ओरिजिनल कैपिटल, हाँ पहले का लॉस भाई 50,000 मैंने डाला था, अब वो 42 हो गया, इन शॉर्ट अभी भी 8,000 का नुकसान है। बात समझेगा? अच्छा, इसके सॉल्यूशन में और कुछ लिखा है क्या आपके बुक में? देखो, यहीं तक है ना? ठीक, पीछे का सॉल्यूशन भी देख लो एक बार। चलो, कितने हो गए हमारे? 4 क्वेश्चंस हो गए, एक और बचा हुआ है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2 लोग हैं, आपको बताना है कि इन दोनों के इन्वेस्टमेंट में, इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन दोनों में से किसका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है वो बताना है। मिस्टर सैयद, एक है मिस्टर सैयद। मिस्टर सैयद kept 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. And Mr. Fernandez invested 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. इन दोनों में से किसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो आपको निकालना है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही रीड करो आप। कहाँ तक? मिस्टर सैयद का ही हम देख रहे हैं, तो मिस्टर सैयद, चलो सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मालूम है मिस्टर सैयद का ही देखना है आपको, ठीक है? मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपये बैंक में डाला है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो ये आपको फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो मिस्टर सैयद के केस में बैंक में इसने डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पी। इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%, 8% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है? 2 ईयर्स के लिए, जिसको बोलते हैं एन। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ब्रैकेट के ऊपर पावर एन आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, माइनस करोगे पी। ये आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज, 1 प्लस आर अपॉन 100, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर एन माइनस पी। अब सुनो, पी के प्लेस पे कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया? 40,000, तो आप लिखेंगे 40, 1 प्लस आर क्या आपका 8% है, तो 8 अपॉन 100 लिख दोगे,
फिर ब्रैकेट के ऊपर आप क्या करोगे, परसेंट मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी नीचे 100 दिया हुआ है, 8/100। फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर है एन, एन कितना है आपका 2, तो 2 लिख दिया, -40,000। अब आप क्या करोगे, 40,000 ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 × 1 करोगे तो 100 × 1 100, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 8 है तो 8, फिर नीचे 100 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्या हो जाएगा प्लस करने पर 108/100, और उसके ऊपर पावर है 2। क्या 108 के ऊपर पावर है 2, तो हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं 108/100 इंटू 108/100, क्यों, क्योंकि पावर 2 था तो 2 बार हमने लिख दिया उसको मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे कितना है 40,000, यहाँ क्या है -40,000। अब हम क्या करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन शॉर्ट ये 4 जीरो और नीचे ये 4 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या 108, यहाँ 108 और यहाँ पे 4, ये तीनों नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आंसर आएगा 46656 और -40,000 आपको लिख देना है। तो भाई 46,656 में से 40,000 माइनस करोगे तो 6,656 बचेगा। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट आपने, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, कितना पैसा आपने कमाया 6,656, और इन्वेस्ट कितना किया था 40,000। भाई इन्वेस्ट 40,000 किया और इतना पैसा कमाया। अगर आपको इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे आप हमेशा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखोगे, कितना पैसा लगाया, भाई ये 6,656 रुपये कमाने के लिए 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा, तो 40,000 के ऊपर इतना कमाया आपने, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 4 के टेबल से आप पहले सॉल्व कर दीजिए, 4 से कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या आएगा 1,664 और नीचे क्या बचा 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी बताया 4 से डिवाइड करने का कैसे, देख लेना आप। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास 1,664 और नीचे 100, 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो 16.64% आ जाएगा। ये किसका हो गया, मिस्टर सैयद का। अब आते हैं, अब इसके आगे पढ़ो, मिस्टर फर्नांडिस ने कितना इन्वेस्ट किया 1,20,000 म्यूचुअल फंड में फॉर 2 ईयर्स। 1,20,000 अपने जेब से इसने डाला, जो ग्रो होकर 1,92,000 हो गया। मगर इस 1,92,000 में से 1,20,000 तो मेरा खुद का पैसा है, 1,20,000 मैंने डाला और जो ग्रो हो के 1,92,000 हो गया, मगर जिसमें से 1,20,000 तो मेरा खुद का पैसा है, तो प्रॉफिट कितना कमाया रहूँगा मैंने 72। चलो देख लो, मिस्टर फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 1,20,000। मिस्टर फर्नांडिस गॉट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, उसको कितना मिला 1,92,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1,92,000 में से 1,20,000 तो मेरा खुद का पैसा है, 72,000 का प्रॉफिट हुआ, बराबर। परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा, भाई ये 72 कमाने के लिए इसने 1,20,000 इन्वेस्ट किया, ये 72 कमाने के लिए इसने 1,20,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12 6 जा 72, तो 6 लिखा, 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो लिख दिया, तो यहाँ पे 60 आया, तो 60%। अब दोनों के इन्वेस्टमेंट को आप कंपेयर करिए, इसको प्रॉफिट हो रहा है 16.64 और इसको प्रॉफिट हो रहा है 60%। किसका प्रॉफिटेबल है ज़्यादा, मिस्टर फर्नांडिस का, उसका 16% है, इसका 60% है, तो मिस्टर फर्नांडिस का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 10, इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर फर्नांडिस टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। यस,